जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी को भाई द्विज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही में हमारी चैनल के परिवार की तरफ से भी आप सभी को और ख़ास तौर पर भाई बहनों को भाई द्विज की खूब खूब हार्दिक बधाई। चलिए हम जानते हैं कि भाई द्विज का क्या है तथ्य और क्या है महत्व, क्यों हमें भाई द्विज का त्यौहार मनाना चाहिए। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में खास तौर पर संबंधों का एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर भाई बहन, पिता माता और साथ में भाई भाभी वगैरह वगैरह बहुत से संबंध हैं। फूआ फूफी बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़े संबंध से हम लोग जुड़े हुए हैं। यानी हमारे यहाँ परिवारवाद एक बहुत बड़ा महत्व का काम है। हमारे यहाँ परिवारवाद बहुत सही चलता है, ज़रूरी भी है, क्योंकि विदेशों में ये चीज़ें बहुत नहीं होती। वे अपने 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 योग में चलते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। भाई और बहन के लिए दो पर्व शास्त्र में बताए गए हैं। पहला पर्व है जो श्रावणी, जिसको हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं, जो श्रावण महीने में आती है। और इसके बाद दूसरा पर्व है भाई द्विज, जो कार्तिक महीने की द्वितीया के दिन आती है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यम द्वितीया, यह भी मैं इसी प्रोग्राम में बताऊंगा। मित्रों, आज द्वितीया तिथि महत्वपूर्ण तिथि है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि है। और इस तिथि को हम लोग विशेष तौर पर इसलिए मानते हैं कि इस दिन भाई जो है अपने बहन के घर जाता है और जाके वहाँ पर बहन का आदर स्वागत स्वीकार करता है। जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के घर जाती है और भाई को राखी वगैरह बांधती है, उसका पूजा वगैरह चंदन वगैरह लगाती है। भेंट उपहार देना ये तो एक अलग चीज़ है, यह एक परंपरा है। लेकिन आज के दिन भी यही स्थिति होती है, भाई बहन के घर जाता है और साथ में वहाँ उपहार वगैरह देता है और बहन उसको खाना खिलाती है, उसका स्वागत करती है, अक्षत बांध रोली से उसकी पूजा करती है और साथ में सुरक्षा के लिए उसके नारा छड़ी बांधती है, यानी एक उसको रक्षा सूत्र बांधती है। अब यहाँ दो कारण बनते हैं। पहला कारण जो है, तो जो श्रावण महीने में हुआ उस समय वर्षा ऋतु थी। बहन भाई के घर देखने गई कि भाई इनके यहाँ क्या स्थिति है। आज जो है भाई बहन के घर जाता है कि भाई वास्तव में जो ये अन्न वर्षा हुई और वर्षा के बाद हमारे बहन के घर में कोई तकलीफ़ तो नहीं आई, उसको खाने पीने की कोई कष्ट तो नहीं हुआ। अगर हुआ तो भाई की फर्ज होती है कि वो बहन को अदा करे, उसको दे। यह ये हमारे शास्त्र में ये दो पर्व मनाने के पीछे के ये कारण है। लेकिन अभी इसका दूसरा एक कारण है। ऐसी एक पौराणिक कथा है कि यमराज, अब यहाँ पर एक बात बहुत समझने जैसी है कि यमराज खुद, यमी जो थी, दो सूर्य भगवान के दो पुत्र थे। एक पुत्र थे जो यमराज, जिसे धर्मराज भी कहा जाता है, और दूसरे नंबर पर यमी उनकी पुत्री थी। उसको श्राप की वजह से पृथ्वी पे आना पड़ा, जो यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। तो आज के ही दिन, यानी कि यम द्वितीया के दिन, इसीलिए इसे यम द्वितीया कहते हैं, क्योंकि यमराज आज यमी के पास, यानी अपनी बहन के घर आए थे। वो देखने के लिए कैसी स्थिति में है, वो बहुत प्यार करते थे उसको, इसलिए देखने आए। तो वो नदी का स्वरूप उसको मिल गया था, तो वही वो यमी के घर पहुंचते हैं। तब यमी ने अपना स्वरूप बदल के और वहाँ एक कन्या का रूप धारण करके और उनका स्वागत करती है, उनको भोजन वगैरह कराती है। यहाँ धर्मराज का भोजन कराती है। धर्मराज को एक बात याद रखिए मित्रों, यहाँ पर हम कुछ थोड़ा बढ़ा के भी कहेंगे कि यमराज जो है, तो यमराज तो मृत्यु के देवता हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो, वो धर्मराज हैं। धर्म यानी जब तुम्हारा समय पूरा हुआ तो उनको ले जाना का उनका फर्ज हुई, और आपके धर्म का लेखा जोखा वो खुद करते हैं। और उनके साथ में कौन रहता है?
तो चित्रगुप्त रहते हैं। तो चित्रगुप्त क्या काम करते हैं, तो आपने जो कुछ भी काम किया वो अपनी डायरी में नोट करते रहते हैं और फिर जाके उनको बताते हैं, यानी चुगली भी करते हैं, ऐसा कहो तो चल सकता है, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो जो चित्रगुप्त हैं वे वास्तविक में उनका हिसाब किताब रखते हैं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चित्रगुप्त रखते हैं। और चित्रगुप्त ब्रह्मा के पुत्र हैं और साथ ही में वे यमराज के साथ रहते हैं। यानी धर्मराज जब किसी को दंड देना हुआ, स्वर्ग या देना या उसको यातना देना या उसको पृथ्वी लोक पर भेजना या हर कार्यों के लिए जैसे चित्रगुप्त से पूछते हैं, तो चित्रगुप्त उनको बताते हैं कि इसने ये काम किया है और इसके हिसाब से इनको हिसाब वहीवट करो, और वहाँ पर वहीवट चलता है। तो यह जो स्थिति है, तो इनका भी पूजन हमें उस दिन करना चाहिए। यमराज का पूजन होता है और साथ में चित्रगुप्त का भी पूजन होता है, और यमुना जल से पूजन होता है। यमुना नदी के कारण आज के तारीख में एक बार कम से कम यमुना से में स्नान करो, नहीं हो सकता तो आज यमुना जल का पान करो, यह एक नियम है। और नहीं है तो फिर जो भी पानी है उसको यमुना जल मान के पानी पी सकते हो आप, क्योंकि वरुण देवता हर पानी में रहे हुए हैं। तो यमराज उस दिन यमी के घर में जो आते हैं और स्वागत करते हैं, स्वागत लेते हैं और साथ में उनको कुछ उपहार देते हैं। तो जो यह क्रिया की गई वह आज कृष्ण पक्ष की मतलब शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और कार्तिक महीना था, इसलिए इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। और दोनों भाई बहन थे, इसलिए इसे भाई द्विज भी कहा जाता है, यानी भाई आज अपनी बहन को मिलेगा। तो यह भाई द्विज का पर्व है। मित्रों, प्रार्थना यह है कि भाई और बहन का जो पर्व है एक मीठा पर्व है, इसमें कोई मन में छल और या कपट नहीं होना चाहिए, न तो बहन के मन में और न भाई के मन में, क्योंकि भाई और बहन दोनों का एक अमिट धर्म प्रेम है, और यह धर्म का प्रेम जो है इसको बंद नहीं करना चाहिए। इसको कुछ पैसों से या कुछ उपहारों से इसको आप मत तौलिए। बहन की रक्षा करना यह भाई का कर्तव्य है, और भाई की भी मदद करना बहन की भी कर्तव्य है। यानी दोनों को एक दूसरे की हेल्प में आना है, दोनों को एक दूसरे की रक्षा में रहना है, यह खूब जरूरी है। इसीलिए यह पर्व बहुत महत्व रखता है। तो इसीलिए दो प्रकार के पर्व जो हुए, दोनों पर्व भाई और बहन को दिए गए हैं, और इस पर्व का हमें मान सम्मान जरूर करना चाहिए। सभी भाई बहनों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से फिर से भाई द्विज की खूब खूब हार्दिक बधाई। आप भाई और बहन के प्रेम में कभी भी भगवान किसी भी प्रकार का क्लेश न उत्पन्न करें, चाहे वह पैसों को लेके हो, चाहे मिलकत को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो। आप सभी मिलके एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को मदद करें, यही हमारी भगवान श्री यमराज से प्रार्थना है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए और अपनी कमेंट हमें ज़रूर भेजिए। और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।